बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मंजरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असमत शाह। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान पर मौजूद हैं। हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया, एक इस्लामी मुल्क के सरबराह को किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला उनको। एक वफाकी वज़ीर, अगर हम ये कहें कि सऊदी कोई वज़ीर दिफ़ा आता है या उनके वज़ीर या सदर शहज़ादे का कोई मावन भी आता है, तो उनको पिक करने के लिए हमारे बड़े सरबराहान जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद जाते हैं, लेकिन ईरानी सदर आए हैं पाकिस्तान के दौरे पे, और ये एक अहम वक्त है। वो किस मोड़ पे या किस मुश्किल में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, हमें मुस्लिम ममालिक में या मुस्लिम उम्मा में रहते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहना चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत है। 57 इस्लामी ममालिक में एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी मुल्क के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, बात नहीं वो अपनी मनवा भी सकता है। ये बिल्कुल हम देख चुके हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देख लिया कि इसराइल के साथ उन्होंने क्या किया है। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन किसी मुल्क में हिम्मत नहीं हो रही कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। वजह क्या है? वजह अमेरिका है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आज़ाद मुल्क है, ठीक है, तस्लीम कर लेते हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो क्यों भाई हम अपने मुस्लिम ममालिक या इस्लामी भाइयों के बारे में ना आवाज़ उठा सकते हैं, ना उनके लिए बांग्लादेश। अब आप दूर ना जाएं, आलमी इंसाफ अदालत में बांग्लादेश के वकील जाके लड़ रहे हैं, और हमारे वकील यहाँ कभी तोशाखाना में जा रहे होते हैं और कभी नवाज शरीफ के केस लड़ रहे होते हैं। तो हमारे वकील में क्या इतनी नहीं है ज़रूरत कि वो जाके बाहर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन हमारी जो है ना तरजीह नहीं है। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे कायद ने क्या कहा? हम फ़लस्तीन के हक़ में हैं और इनके शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ऐसे मुश्किल में बेगुनाह लोग वहाँ इसराइल आए, रोज़ दर्जनों बच्चे शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह ख़वातीन शहीद हो रही हैं, ग़ज़ाई किल्लत है, वहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस मौके पे एक अहम मोड़ है। ईरान ने इसराइल को आंखें दिखाने की कोशिश की, बल्कि दिखाई, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से हम उनको जो है ना बिल्कुल उनके हक़ में बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अमेरिका के ग़ुलाम तो नहीं हैं, लेकिन बात कहने को ऐसी है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। लेकिन हम साबित कैसे कराएं कि हम ग़ुलाम नहीं हैं? हमने ये चीज़ साबित भी तो करनी है ना। हम साबित नहीं कर सकते। अगर हम साबित करेंगे तो फिर चाहिए हमें कि हम अपनी आज़ादी के लिए बोलें, हम लड़ें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर फ़ौज है, हमारे सपा सलार हैं, हमारे तमाम जितने भी इदारे हैं, बिल्कुल उनमें ताकत है, उनमें हिम्मत है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे फ़लस्तीन के लिए? हमें बोलना चाहिए। इसराइल की वजह से, अमेरिका की वजह से ईरानी सदर के दौरे को पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला? सिर्फ अमेरिका के दबाव की वजह से। हम क्यों भाई, हम किसी के ग़ुलाम हैं क्या? हम उनकी मर्ज़ी से चलेंगे? नहीं चलेंगे। ये हमारा मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ैसले होने चाहिए। कुछ लोगों के कहने पे, कुछ लोगों के बोलने पर नहीं होना चाहिए, और ना ये मुल्क कुछ लोगों के कहने पे चलना चाहिए। अमेरिका ने फिर हमें धमकी दी है। पाकिस्तान को अमेरिका ने आज धमकी दी है कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर पाकिस्तान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों भाई? हम अपने फैसले नहीं कर सकते? ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, या भारत, बांग्लादेश, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इसके साथ ताल्लुकात के लिए हमें क्या अमेरिका से पूछना चाहिए? नहीं। क्यों? अमेरिका किस बात की धमकी दे रहे हैं हमें? कहाँ है हमारे मुल्क के सरबराहान जो पहले कहते थे कि भाई वहाँ उनसे डर गया, ये तो वो उनका एजेंट है, ये तो इनका एजेंट है? अब क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? कहाँ है वो वफाकी वज़ीर? अता तारड़ साहब बहुत बोलते थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कहाँ हैं आप लोग? किस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं आप? अमेरिका ने धमकी दी है आपको। वज़ीर दिफ़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, कहाँ सो रहे हैं आप? अमेरिका ने आपको कहा कि आपने ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं बढ़ाने, आपने ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, जिसकी उनके कहने पे आपने उनका प्रोटोकॉल नहीं उनको दिया, दौरा उनका नज़रअंदाज किया। लेकिन आप सोचें तो सही कि आपने क्यों ऐसा किया? क्यों हमें हक़ नहीं अपने हक़ में फ़ैसले करने के? हम अपने लिए फ़ैसले नहीं कर सकते? हमें अमेरिका से पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी आते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। बुशरा बीबी की सेहत पे
किस किस्म की सियासत हो रही है। एक बंदा बीमार है और कई दिनों से वो कह रहे हैं कि भाई मुझे खाने में जहर दिया गया है, मुझे चलें मान लेते हैं आप कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। रात को आधी रात अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम्स रात को अचानक बनीगाला गई हैं और उनकी सेहत के हवाले से उनका तिबी मुआयना किया, इमरजेंसी बुनियादों पर उनको कुछ तिबी इमदाद दी जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन सुबह फिर किसी दबाव की वजह से उन्होंने वही रिपोर्ट पेश की जो कि नहीं होनी चाहिए थी कि बुशरा बीबी बिल्कुल सेहतयाब हैं। अगर वो सेहतयाब हैं तो आप रात को 3 बजे एम्बुलेंस में क्यों गए वहाँ पे? फिर तो चाहिए था कि आप नहीं जाते, वो तो सेहतयाब हैं। अगर आप रात को 3 बजे अपनी टीम के साथ वहाँ गए हैं तो मतलब है कि उनकी तबीयत को कोई मसला है, उनको कोई मसला है जो कि आप लोगों से मंजर सरेआम या मंजरनामे पे नहीं लाना चाहते। अब इस पर आज खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सहाफ़ियों ने पूछा कि खान साहब बेनज़ीर भुट्टो पे भी केसेस हुए हैं, वो भी जेल गई हैं। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहिबा भी जेल काट चुकी हैं। तो खान साहब ने इस पर कहा कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं है, मरियम नवाज़ सियासत कर रही है, बेनज़ीर भुट्टो सियासत करती थी, बुशरा बीबी का सियासत से कोई लिंक नहीं है। खान साहब ने कहा मेरी 3 बहनें हैं, उनका भी सियासत में कोई लेना देना नहीं है, उनको क्यों सियासी केसेस में फंसाकर अदालतों में या अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। खान साहब ने और भी बहुत सारी बातें की हैं कि मतलब बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से अगर उनको कुछ हुआ, आज एक बार फिर उन्होंने तंबिया किया कि अगर बुशरा बीबी को कुछ भी हुआ तो ज़िम्मेदार हमारे आर्मी चीफ साहब होंगे। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, इमरान खान के लिए एक और बुरी खबर है। इमरान खान मज़ीद 3 माह के लिए जेल में रह सकते हैं। अप्रैल के आखिर में या मई के पहले हफ्ते खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होने वाला। उसकी वजह है अलकादर ट्रस्ट केस चल रहा है जिसमें खान साहब को फंसाने की फुल कोशिश हो रही है और अगर नैब ने खान साहब की गिरफ्तारी अडियाला जेल में डाल दी इस केस में तो खान साहब कम से कम 3 माह के लिए जेल में रहेंगे, क्योंकि नैब जिस केस में भी किसी को भी गिरफ्तार करता है कम से कम 90 दिन में उनकी ज़मानत नहीं होती। तो खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो रिहा हो जाएंगे, तो फ़िलहाल ऐसे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और अगर इसके बाद ये इतने दिनों के बाद भी खान साहब को अगर रिहा कर भी दिया जाता है तो उनको ऐसे तरीके से रिहा नहीं करेंगे कि वो उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी और वो अडियाला जेल से या बनीगाला चले जाएंगे या लाहौर ज़मान पार्क आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। उनको रातों रात खुफिया तरीके से बनीगाला या लाहौर ज़मान पार्क मुंतकिल किया जाएगा और ये घर या वो घर उनका सब जेल करार दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको एक एक चीज़ की इजाज़त होगी कि आप चहलकदमी कर सकते हैं, आप उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो असल बेसिक चीज़ होगी उनकी ज़मानत हो चुकी होगी, केसेस ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन खौफ से, अवाम के खौफ से कि खान साहब को अगर एकदम रिहा कर दिया जाएगा तो अवाम ने उमड़ाना है। तो भाई मुल्क भर ये जितने मामलात हैं, मामला सारा रुक जाएगा, जाम हो सकता है मुल्क। तो इस वजह से खान साहब को ऐसी रिहाई नहीं मिल सकती। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान असमत शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।